चर्चा तो इस बात की होनी चाहिए कि पिछले 10 दिनों में डीजल के दाम 5 रुपये बढ़ गए। ये वो जो डीजल के दाम 5 रुपये प्रति लीटर बढ़ गए, उसका नुकसान किसने होगा? बीजेपी का एक फार्मूला है काम करने का, वे के हैं अब उनके ऊपर प्रश्न उठने लग गए ना, वे मुद्दे ने इतने मतलब एक्सपर्ट है, वे मुद्दे ने डाइवर्ट करने में, वे जनता ने क्या नया काम दे देंगे। चर्चा कहते कॉकरोच पे, कहते छिपकली पे, फिर मकोड़े पे कर देंगे, फिर और काम ना चल रहा फिर सांप सपेले पे कर देंगे, फिर नेवले पे कर देंगे, इन चीजा में उड़ जाए रखेंगे। 0 तो 15 मिलियन पहुंच गए, ये ऑर्गेनिक तो पहुंचे नहीं होंगे, अब पहुंच गए होंगे ऑर्गेनिक। क्या मैंने तो खेल पाओगा, क्या मैंने तो साइंस ला रखी होगी, क्या मैंने 20+ डालिए तो क्या मैंने तो वह सिस्टम पाओगा ना। गुरनाम चंडोनी को सह संयोजक बनाया गया कॉकरोच पार्टी का। भाई मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कोई टिप्पणी करूंगा फिर वे टिप्पणी करेंगे, वो मुद्दा डाइवर्ट हो जाएगा। क्या कुछ कहेंगे आज, क्योंकि एक बड़ा हादसा हुआ था बाबलदाना में, आप लोग पहुंचे हैं जी। देखो, जिस दिन ये 12 अप्रैल को ये हादसा होया था, तो हम 12 अप्रैल को यहीं से गुजर रहे थे। जब हमने देखा किसानों के खेतों में आग लग रही है, तो हम तुरंत मौके पर पहुंचे। जब तक गांव वालों ने मिलकर आग पर ज़्यादातर काबू पा लिया था, और फिर गांव वालों ने ये कहा कि भाई हम चाह रहे हैं कि कोई जिम्मेदार अधिकारी एसडीएम साहब हैं वो मौके पर बुलाए जाएं। तो फिर होशियार भाई जी ने संपर्क किया प्रशासनिक अधिकारियों से, और एसडीएम साहब भी मौके पे आए और उन्होंने फाइल बनानी शुरू कर दी कि भाई हम सरकार की घोषित पॉलिसी के अनुसार 15,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा दिलवाएंगे। उस विषय पे भी इन्होंने बात करी थी प्रशासनिक अधिकारियों से 5-10 दिन पहले, तो उन्होंने 20-25 दिन का और समय मांगा था। तो उस समय हमने भी एक वीडियो डाली थी, और हमने भी जितना हो सका उस समय सहयोग देना शुरू किया। गाँव गवांड ने भी उससे समय सहयोग देना शुरू कर दिया। गाँव के कई दानी सज्जन हैं, उनने भी सहयोग देना शुरू कर दिया। एक भाई ने तो मंजीत नाम है उनका, करनैल सिंह जी का, उनने भी 1 लाख रुपए का सहयोग दिया। गाँव से ही हैं, अकेले सहयोग दिया 1 लाख का। तो टोटल मिला के लगभग 2,37,000 की तो वो राशि इकट्ठी हुई। फिर जब हमने भी वीडियो डाली, आपने भी, मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा, आप उसी दिन या अगले दिन आप आए, आपने यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करी, किसानों का हाल दिखाया, कितना नुकसान होगा। लगभग 70 किले फसल जल गई थी, बिल्कुल पक्के तैयार फसल खड़ी थी। तो फिर आपके माध्यम से भी कुछ दानी सज्जनों ने संपर्क किया, जैसे अपने ये संदीप जी हैं, संदीप नायडू जी, तो वो भी आज यहाँ पर 10-10 हज़ार रुपये प्रति एकड़ पीड़ित किसानों को दे के गए हैं। कुल मिलाकर वो 3,70,000 की सहयोग राशि दे के गए हैं। तो 3,70,000 एक और 2,37,000 एक, यानी टोटल मिला के लगभग 6,07,000 के आसपास इतने की यहाँ पे सहयोग आज होया है। और भी ये लोग भाई प्रयास करने लग रहे हैं, तो सबके सहयोग से, सबके प्रयास से ये संभव होया है। और मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि देखो भाई, जो वो भाई संदीप आए थे, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, वो मायने नहीं रखता। अगर कोई राजनीति के सही मायने देखे ना, तो राजनीति के सही मायने ये हैं, अगर भाई जरूरतमंद की मदद करो। वो कांग्रेस ते हैं, या वो बीजेपी ते हैं, या वो जेजेपी ते हैं, या वो इनेलो ते हैं, मैंने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैंने उनसे। लेकिन आज उस भाई ने राजनीति तय और चीज़ां तय ऊपर उठ के उन्होंने अपने आप आपके माध्यम से संपर्क किया, अपने आप यहाँ पर आए और मौके पर 3,70,000 रुपये की नगद सहयोग राशि दे के गए। तो मैं बार बार उनका धन्यवाद करता हूँ। भाई परमात्मा ने उनको खूब आगे बढ़ावे, और जो उनके माँ बाप ने, उनके पिताजी भी आ रहे थे, जो उनके माँ बाप ने उनको संस्कार दिए हैं, उसी का ये नतीजा है कि भाई वो यार मदद करने आए हैं। और बाकी बात हमारे साथी होशियार सिंह गिल जी, ये भी आपने बता दिया। सवाल और आपसे लूँगा थोड़ा सा। कॉकरोच पार्टी आई है, एक बड़ा बवाल मचा हुआ है पूरे देश में, काफ़ी फॉलोअर्स उसके हो गए, तो आप इस पार्टी को कैसे देखते हैं? क्योंकि आपकी एक वीडियो भी आ रही थी, आप कह रहे थे एक साजिश भी हो सकती है कहीं ना कहीं ऐसी। नहीं, मैंने एक बात बताओ कि ये फेसबुक पर फॉलोअर बनाए थे कि व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा। फेसबुक पे फॉलोअर बनाए थे, जब एमएसपी पर गारंटी कानून बनता हो, तो फिर तो फेसबुक पे 20 करोड़ फॉलोअर कर लेने चाहिए, 100 करोड़ फॉलोअर बना लो फिर तो। फेसबुक एक सिंपल माध्यम है आपकी बात को एम्पलीफाई करने का। अगर आपका ग्राउंड पे कुछ वर्क नहीं होगा, अगर आपका ग्राउंड पे वर्क 0 होगा, तो 0 होने से आप 10 गुना कर लो, एंड रिजल्ट 0 या होगा। तो ग्राउंड पे क्या है, महत्वपूर्ण ये बात है एक चीज़। दूसरी बात है, देखो एक बात मैं और कहूँगा, मैंने बहुत सारे ऐसी घटना भी देखी हैं, अगर भाई कुछ लोगों के 10-10 मिलियन, 15-15 मिलियन फॉलोवर हुए हैं, लेकिन उनके साथ कोई हादसा हो जा है, तो उनका सहयोग देने 4 आदमी भी कोने आनते। एक बात। दूसरी बात, आज देश में मंदी भाई चर्चा किस चीज़ की होनी चाहिए? आज चर्चा इस बात की होनी चाहिए कि कल आरबीआई की रिपोर्ट आई है। आरबीआई की रिपोर्ट ये कह रही है कि मार्च महीने में विदेशी जो निवेशक हैं, फॉरेन इन्वेस्टर हैं, उन्होंने देश की मार्केट में तय $13.3 बिलियन निकाल लिए, और देश में इन्वेस्टमेंट हुई है मार्च के महीने में मात्र $1.6 बिलियन की, यानी लगभग 14-15 हज़ार करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है। और जो भारत की मार्केट में थे विदेशी निवेशकों ने निकाल लिए, वो है 1.5 लाख करोड़।
और विदेशी निवेशक जो निवेश करते हैं वो सारा सिस्टम देख कर करते हैं। उनकी पूरे थिंक टैंक होते हैं कि भाई अर्थव्यवस्था आगे कैसा करेगी, कैसा नहीं करेगी। जब अगर उन्हें ये लगेगा कि भाई अर्थव्यवस्था भविष्य में अच्छा करेगी तो वे निवेश करेंगे। अगर उन्हें ये लगेगा कि भाई हर तक गड़बड़ हो रही है, नुकसान होगा, तो वो पैसे निकाल ले जाएंगे। तो चर्चा तो इस बात की होनी चाहिए, चर्चा तो इस बात की होनी चाहिए अब की बार आप मध्य प्रदेश में पता करो, उत्तर प्रदेश में पता करो, बिहार में पता करो, गेहूं की खरीदने में कितनी दिक्कत आई है। आप इस बारे में चर्चा होनी चाहिए पूरे देश के अंदर। चर्चा तो इस बात के अंदर होनी चाहिए भाई रुपया, हमारे मोदी जी 2014 से पहले जब ये प्रचार कराया करते थे, न्यू कहा करते, अब भाई सरकार ने शर्म नहीं आती अगर रुपया इतना गिर गया, रुपया इतना नीचे चला गया। आज रुपया 100 से भी आसपास जान हो रहा है, सैकड़ा मारन हो रहा है डॉलर के मुकाबले। और हमारे जो ये फाइनेंशियल कमीशन के चेयरमैन अरविंद पनगड़िया वे के कहने लग रहे इंटरव्यू में, वे न्यू कहने लग रहे हैं पर अब कोई बात नहीं है, 100 भी चला जाए क्या दिक्कत होगी, मतलब वे उसे नॉर्मलाइज करने लग रहे हैं। तो चर्चा तो ऐड होनी चाहिए। चर्चा तो इस बात की होनी चाहिए कि पिछले 10 दिनों में डीजल के दाम 5 रुपये बढ़ गए। ये वो जो डीजल के दाम 5 रुपये प्रति लीटर बढ़ गए, उसका नुकसान किसने होगा? किसानों ने, कि नुकसान नहीं हो उसका, सब के में महंगा हो जाएगा, पेस्टिसाइड महंगे, सब के में महंगा, बीज महंगा, सब कुछ महंगा हो जाएगा, हर वर्ग को नुकसान है। सीएनजी 6 रुपया किलो बढ़ा दी। चर्चा तो इस पर होनी चाहिए। लेकिन 2014 से बीजेपी की एक फिलॉसफी है, बीजेपी का एक फार्मूला है काम करने का। वे के हैं उनके ऊपर प्रश्न उठने लग गए ना, वे मुद्दे ने इतने मतलब एक्सपर्ट है, वे मुद्दे ने डाइवर्ट करने में जनता ने क्या नया काम दे देंगे। कोरोना आ रहा था, ठीक है, पूरे देश में पूरी दुनिया में हाहाकार मचा। कोरोना तो ध्यान हटाने के मारे बोला भाई ताली और थाली बजाओ, ताली और थाली तक कोरोना बच जाएगा यार। पर मतलब जनता ने बिजी रखना है उनने, मतलब जनता के में सोच ना पावे, जनता के में सवाल पूछने के लिए अपना दिमाग तैयार ना कर पावे, इसलिए क्या मैं नया टास्क उनते देते चले जावे हैं। और देखो जितना मैंने पढ़ा मनदीप भाई, मेरी पढ़ने लिखने की आदत है, उस परमात्मा का आशीर्वाद है। कई किताब पढ़ी, मैंने भी एक किताब पढ़ी है 2-3 दिन पहले, वो पूरी किताब है कि भाई कैसे सिस्टम काम करता है। देखो सरकार एक चीज़ होगी, सरकार तो 5 साल में बदल जाएगी। एक होती है व्यवस्था, सिस्टम, जिसने डीप स्टेट बोल रहे हैं, वो परमानेंट बना रहे हैं और पॉलिसी वो बना के लिया हुए है सरकार, तो वैसे उसने लागू करने का काम कर रहे हैं। तो जो डीप स्टेट होता है वो डीप स्टेट इस तरीके का काम कर रहे हैं कि लोगों ने उसकी चालबाजी 20 साल बाद जाकर समझ में आवे है। तो जो ये एक तरीके होते हैं, हमने बहुत देखा, हमने पूरी दुनिया का जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो एक ये फार्मूला है ट्राइड एंड टेस्टेड हमेशा से, कि जब भी लोग सरकार पर गंभीर प्रश्न खड़े करने लग जाएं तो उस चीज़ को डाइवर्ट करने के लिए, जनता को मैनिपुलेट करने के लिए पैरेलल के में नया झुंझुना खड़ा कर दो। यानी कि आपका कहना ये है कि जो कॉकरोच है ये भी कहीं ना कहीं एक, मैं मनदीप एक भाई और बात कहूँ, आज आप यहाँ पे पत्रकारिता कर रहे हो, ठीक है, होशियार भाई हैं, 20 साल हो गए इन्हें सेवा करते हो, सेवा क्यों करने लग रहे हैं आप, पत्रकारिता क्यों करने लग रहे हो? समाज के बीच में रह के, समाज के बीच में रह करो ना, जेड़ा धक्के खाओ हो 45-46 डिग्री के टेम्परेचर में लुया में धक्के खाने लग रहे हो, ये बीमार भी हो रहे हैं, इनका इलाज भी चल रहा है, उसके बावजूद सेवा में चल रहे हैं, सेवा में लग रहे हैं। एक वो नशा है बस सेवा का। ईब अगर कोई व्यक्ति विदेश में बैठ के वो कैंपेन शुरू कर दे, न्यू कर दो, फलाना कर दो, दकड़ा कर दो, अरे वो समाज के बेचारे तेरे तक हो ना भाई, बाहर बैठ के 7 समुंदर पार तक बैठ के न्यू होना चाहिए। अरे भाई अगर सिस्टम में कितने कमी लग गए है ना, अगर कितने प्रॉब्लम लग गए है, अपने मनसा के अपने समाज के बीच में आके बैठो और फिर उड़े तो लड़ाई शुरू करो। और भाई खाली सोशल मीडिया पर करे तो हो जाएगा, चलो ठीक है, मैं भाई आवाज़ उठाने लग रहे हैं, अगर वे सिर्फ आवाज़ उठावे हैं, वे सिर्फ कैंपेन चलावे हैं तो वो बात ठीक है, लोगों को जागरूक करना चाहिए, उसमें मेरे कोई आपत्ति नहीं है, ना मैं उनका कोई विरोध कर रहा। लेकिन जिस तरीके का सिस्टम है ना मनदीप भाई, आपने भी पता है, या डिजिटल मार्केटिंग कैसे काम कर रहे हैं, मेरे तो 50 गुना बड़ी आप जानो हो, या डिजिटल मार्केटिंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा सिस्टम आ रहा है, या 10 सेकंड में गधे ना घोड़ा बना दे और घोड़े ना गधा बना दे, है कि नहीं है यह बात? सारा डिजिटल मार्केटिंग का खेल है, चुटकी बजाओ और डिजिटल मार्केटिंग खेलने के बिना खड़े तक खड़े ले जावे। तो ये 0 तो 15 मिलियन पहुंच गए, ये ऑर्गेनिक तो पहुंचे नहीं होंगे, अब पहुंच गए होंगे ऑर्गेनिक, क्या मैंने तो खेल पाओगा, क्या मैंने तो साइंस ला रखी होगी, क्या मैंने 20+ डालिए, तो क्या मैंने तो वह सिस्टम पाओगा ना। तो जो आज जनता के मन में गुस्सा है, जो आज नौजवान के मन में गुस्सा है, जो नीट का पेपर कैंसिल हो गया, बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर गए, मैंने बच्चों की हालत देखी, बच्चे मानसिक तौर पर इतने विषप्त हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। जिसने तैयारी करके उसके 705 नंबर आ गए थे, उन्हें सोची ले भाई मेरा तो एम्स में सफदरजंग में एडमिशन हो गया, बढ़िया, मैं अपनी MBBS करूंगा, आगे पढ़ाई करूंगा। जिन्हें 3-3 साल अपने घर तक बाहर निकले हो गए थे, अपने रिश्तेदारी के ब्याह में ना गए, उन्हें कितना बड़ा झटका लग गया होगा जब सरकार का आदेश आ गया भाई पेपर तो लीक हो गया, तो दोबारा पेपर होगा, 21 जून में पेपर होगा।
ये मुद्दा तो उस पर चर्चा होनी चाहिए ना, लेकिन चर्चा कहते कॉकरोच पे, कहते छिपकली पे, फिर मकोड़े पे कर देंगे, फिर और काम ना चल रहा फिर सांप सपेले पे कर देंगे, फिर नेवले पे कर देंगे। इन चीज़ों में उलझाए रखेंगे, भाई मैं कॉकरोच बन गया जी, मैं नेवला बन गया, मैं खरगोश बन गया। अरे मानस बनो ना यार, क्या थी फालतू की चीज़ों में संघर्ष करो। अरे एक मुद्दे पर काम करोगे ना भाई, अगर एक मुद्दे पर जम कर काम करोगे। एक बात देखो आप, जब हम बचपन में थे, आपने भी करे होंगे, स्कूल में गर्मियां में खेल खेला करते, वो कि जैसे लेंस अगर पा जाया करता ना, तो गर्मी में बैठ कर उस कागज के ऊपर उस लेंस ने एक जगह रखा करते। अगर वो लेंस एक जगह रहता तो मैं धुआं उठने लग जाया करता उसमें। ठीक है, तो एक चीज पर फोकस रहे काम करोगे तो रिजल्ट आओगा। जब आप चलो आज की जो नई पीढ़ी आ रही है या 10-12 साल वाली ने देखी को ना तो आपा तो हमने देखे, आपने भी देखे होंगे, आप कुएं में तो पानी लाया करते कि नहीं लाया करते, तो वो रस्सी होया करती मारे करते, उसने नेजू गया करते, तो वो रस्सी ने जड़े खींचा करते, वो तले जाती और फिर उड़ेगा ऊपर आती, तो वो रस्सी सहज सहज पत्थर ने भी काट दिया करती। तो भाई अपने मुद्दों पर फोकस करो, जो रोजगार का मुद्दा है, एमएसपी का मुद्दा, इन पर फोकस रहे काम करो, जब रिजल्ट आओगा। खाली बात बात तो कुछ ना होगा। किसान नेता गुरनाम चढ़ोनी को सह संयोजक बनाया गया कॉकरोच पार्टी का। भाई मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कोई टिप्पणी करूंगा फिर वे टिप्पणी करेंगे, वो मुद्दा डाइवर्ट हो जाएगा, वे हमारे मान सम्मान के योग्य हैं। हम तो कहेंगे भाई परमात्मा उनकी सारी ख्वाहिश पूरी करे। देखो जीवन तो उनने भी अपना लगाया है यार, मंदी भाई इसमें कोई दो राय नहीं है। आज से नहीं, जब हम 2014 में मैं जब इस फील्ड में आया तो सबसे पहले मैं गुरनाम चढ़ोनी जी से मिला था, कुरुक्षेत्र में एक मीटिंग हुई थी। तो अगले व्यक्ति का उनका त्याग तो है ना भाई, उनकी सर्जरी भी हो रही है, उसके बावजूद मेहनत करने लग रहे हैं, जड़े लोग बुलावे हैं, उठ जावे हैं, अपनी ज़िंदगी तो खपाई है ना, अपने परिवार का तो आर्थिक तौर पर भाई नुकसान कराया है, समय भी दिया है, सब कुछ दिया है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो इसीलिए भाई ठीक है, वो सेवा अच्छी कर रहे हैं। बाकी उनका पॉलिटिक्स पे केस स्टैंड है, केस स्टैंड नहीं है, मैंने लगा अगर उस पर हम टिप्पणी ना करें तो बढ़िया रहेगा, ना तो बेवजह का भी बात बन जावा है। भाई साहब।